हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी MCQ 1M पर। आज हम देखने वाले हैं आधुनिक भारत इतिहास में दूसरा चैप्टर। ये सभी जो है ल्यूसेंट का निचोड़ प्रश्न वाइज है। ल्यूसेंट में आपको सब्जेक्टिव की तरह दिया रहता है, इसमें हम प्रश्न की तरह देखते हैं। और इसमें यूरोपीय का आगमन आज हम देखेंगे दूसरा चैप्टर। तो सबसे पहले आया था यूरोप से कौन? सबसे पहले आया था पुर्तगाली। सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली। तो यूरोपवासियों में सबसे पहले पुर्तगाली भारत आया था। याद रखिएगा, यूरोपवासी में सबसे पहले पुर्तगाली आया था। और ये भी याद रखिएगा कि पुर्तगाली सबसे पहले आया और सबसे अंत में गया भी पुर्तगाली। सबसे अंत में गया पुर्तगाली। अगला हम बात करेंगे, वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग का खोज किया। यानी भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा आया कब? 20 मई 1498 को। कहाँ पहुंचा था? कालीकट बंदरगाह पहुंचकर, यानी केरल में, जहां पर उसका जमोरिन ने भव्य स्वागत किया था। हम देखेंगे इसमें। तो कालीकट के हिंदू राजा, कालीकट में जो हिंदू राजा था जमोरिन ने वास्को डी गामा का हार्दिक स्वागत किया, जबकि कालीकट में बसे हुए अरब व्यापारियों ने उसके प्रति वैमनस्य का रवैया अपनाया। कालीकट में जो अरब व्यापारी बसे हुए थे उसने उसके प्रति वैमनस्य यानी विरोध प्रकट किया। अब आगे हैं, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा को 1505 में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय नियुक्त किया बनाया गया। फ्रांसिस्को द अल्मीडा को 1505 में भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाया गया। नोट, यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के क्रम है। यूरोपीय कंपनी जो आया भारत, इसका क्रम है। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली। पुर्तगाली के बाद आया डच, उसके बाद आया अंग्रेज, उसके बाद आया डेन और उसके बाद आया फ्रांसीसी। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति के लिए जाना जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी और शांत जल की नीति के लिए जाना जाता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया। अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में पुर्तगाली का वायसराय बनकर भारत आया। अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली? कोचीन में। पुर्तगालियों के बाद डच लोग भारत आए। पुर्तगालियों ने भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भारत में किसने की? पुर्तगाली ने। अब है डच। डच नीदरलैंड या हॉलैंड का निवासी था। डच कहाँ का निवासी था? नीदरलैंड या जिसको हॉलैंड बोलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी। डचों द्वारा भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली गई। डचों द्वारा भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली गई, जबकि पुर्तगाली खोला था कोचीन में। अब हम एक क्वेश्चन आपको इसका उत्तर देना है। मध्यकाल में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या है? इसका क्रम जो है आप कमेंट में बता दीजिएगा। इसी में पढ़ा करके इसका क्वेश्चन है। डचों ने पुलिकिट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना की और इसे अपना मुख्यालय बनाया। डच ने एक पुलिकिट में एक अपना अन्य फैक्ट्री बनाया और इसको अपना मुख्यालय बना लिया। डचों ने बंगाल में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना 1627 ईस्वी में पिपली में की। डच ने अपना बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1627 ईस्वी में
पिपली में स्थापित किए, पिपली में स्थापित किए। हुगली के निकट, हुगली के निकट चिनसूरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। हुगली के निकट चिनसूरा के डच किले को गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जाना जाता है। गुस्ताउस फोर्ट किसे कहते हैं? हुगली के निकट जो है चिनसूरा में एक डच किला है जिसे गुस्ताउस फोर्ट कहा जाता है। गुस्ताउस फोर्ट का स्थापना 1653 में की गई। गुस्ताउस फोर्ट की स्थापना 1653 में की गई। भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डच को जाता है। डच जो है भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाई। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतन भोगी कर्मचारी रखे। यानी पहली बार जो है भारत में औद्योगिक वेतन भोगी कर्मचारी कौन रखा था? तो डच। डच को भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में अंग्रेज एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध में हो गया। यानी इसमें आपको ये भी याद रखना है बेदरा युद्ध कब हुआ? 1759 में, जिसमें जो है डच का पतन हो गया और अंग्रेज ने डच को हरा दिया। अब आया अंग्रेज। अंग्रेज आया तीसरा नंबर पे। तो इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की अधिकार पत्र प्रदान किया। इंग्लैंड के महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। कैप्टन हॉकिंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत के रूप में 1608 में जहांगीर के दरबार में आया। यानी कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया? जहांगीर के दरबार में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत था वो। कब आया? 1608 में। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में 1613 में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दिया। यानी अंग्रेज को अस्थायी कारखाना स्थापित करने का श्रेय किसने दिया? जहांगीर। कहाँ पर? तो सूरत में 1613 में। सर टॉमस्रो जहांगीर के दरबार में 1615 में आया और अंग्रेजी व्यापारी के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। सर टॉमस्रो भी जहांगीर के दरबार में 1615 में आया और अंग्रेजी व्यापारों के लिए कुछ सुविधाएं प्राप्त की। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेज के लिए एक सुनहरा फरमान जारी किया। गोलकुंडा के सुल्तान ने 1632 ईस्वी में अंग्रेज के लिए एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके अनुसार 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर अंग्रेज गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। यानी गोलकुंडा के राजा जो है 500 पैगोडा यानी 500 एक टैक्स के रूप में देता और वो गोलकुंडा पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। अंग्रेज फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया। अंग्रेज के फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास लिया पट्टा पर, यानी वही टैक्स दे करके लिया, या समझिए कि वो बटैया पर, ये सोच लीजिए। मद्रास में अंग्रेज ने एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। मद्रास में अंग्रेज ने एक किलाबंद कोठी का निर्माण कराया। इस किलाबंद कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा। यानी फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है कोठी कहाँ है? मद्रास में, वो किलाबंद कोठी है। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के साथ हुआ। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेजा से हुआ। पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। पुर्तगाली जो है दहेज में बम्बई द्वीप दे दिया चार्ल्स द्वितीय को। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया।
चार्ल्स द्वितीय ने 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब है बंगाल के सूबेदार शाहसूजा ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेज को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। बंगाल के सूबेदार शाहसूजा ने 1651 में अंग्रेज को व्यापारिक छूट की अनुमति दी, जिसे निशान कहा गया। अब ये आपके लिए प्रश्न है, अंग्रेज ने किस मुगल बादशाह के काल में अपना अस्थायी कारखाना स्थापित किया? बिल्कुल एकदम बन जाएगा आपसे। शाहसूजा ने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से मुक्त व्यापार की अनुमति दी। शाहसूजा ने अंग्रेज को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। कलिकाता, गोविंदपुर और सूतानाती गांव को मिलाकर ही एक आधुनिक कलकत्ता, यानी कलकत्ता जो बना है कोलकाता, कालिकता, गोविंदपुर और सूतानाती गांव को मिलाकर ही आधुनिक कलकत्ता, जिसको अब कोलकाता कहते हैं, जिसका नींव जॉब चार्नक ने डाली। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी, यानी फोर्ट विलियम की नींव भी कलकत्ता में पड़ा। फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर थे। उसके बाद आया अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी। भारत में फ्रांसीसियों का प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित हुआ। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंक कैरो द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित हुआ। फ्रांसिस मार्टिन ने 1674 ईस्वी में पांडिचेरी की स्थापना की। पांडिचेरी की स्थापना 1674 में किसने की? फ्रांसिस मार्टिन। अब हम बात करेंगे कंपनी और उसकी स्थापना। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1498 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में। चलिए अब आगे है आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष यानी कर्नाटक युद्ध। आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष यानी कर्नाटक युद्ध। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का विस्तार मात्र था। यूरोप में एल साफेल की संधि 1748 ईस्वी से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समाप्त हो गया और परिणाम स्वरूप कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हुआ। यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? एल साफेल की संधि। कब हुआ? 1748 में। अब है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। 1749 से 54 ईस्वी में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हार गया। डुप्ले की जगह गोडेहू को भारत का फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। डुप्ले की जगह भारत का गवर्नर फ्रांसीसी में गोडेहू को बनाया गया द्वितीय कर्नाटक हारने के बाद, जिसने अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर दी। अंग्रेजों से पांडिचेरी की संधि कर दी 1755 में। कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 और निर्णायक युद्ध वनडिवास भी इसी समय हुआ। कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ 1758 से 63 में। वनडिवास के युद्ध 1760 ईस्वी में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह पराजित किया। वनडिवास के युद्ध 1760 ईस्वी में आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से हरा दिया। अंग्रेज ने 1761 ईस्वी में फ्रांसीसियों के क्षेत्र पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज ने 1761 में फ्रांसीसियों के क्षेत्र पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया।
तृतीय कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच पेरिस के संधि 1763 द्वारा समाप्त हुआ। पेरिस की संधि 1763 में हुआ। पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेज ने चंद्रनगर को छोड़कर पांडिचेरी तथा कुछ अन्य फ्रांसीसी प्रदेश फ्रांसीसियों को लौटा दिया, परंतु उनकी किलाबंदी नहीं हो सकती थी। पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेज ने चंद्रनगर को छोड़कर पांडिचेरी तथा कुछ अन्य क्षेत्र फ्रांसीसी प्रदेश को फ्रांसीसियों को लौटा दिया, परंतु उनकी किलाबंदी नहीं हो सकती थी। अब है युद्ध, वर्ष और संधि। तो इसमें जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ 1746 से 48 में एल साफेल की संधि 1748। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, पांडिचेरी की संधि 1754। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63, पेरिस की संधि 1763। चलिए ये क्लास हम यही समाप्ति करते हैं, मिलेंगे हम तीसरी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पे नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।